दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां न कोई दुख था, न कोई बीमारी, न बुढ़ापा और न ही मौत, जहां इंसान सीधे अपने बनाने वाले यानी परमेश्वर के साथ बातचीत करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी ही सबसे प्यारी रचना आदम और हव्वा को उस स्वर्ग जैसी वाटिका से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया। उन्हें एक ऐसी दुनिया में ढकेल दिया जहां सिर्फ दर्द, आंसू और मौत थी। आइए इसके पीछे की वो कहानी जिसे हर कोई जानना चाहता है। इस रहस्य को समझने के लिए इस संदेश में विस्तार पूर्वक बताया गया है। दोस्तों, हम सबने बचपन से एक कहानी सुनी है कि उन्होंने एक वर्जित फल खाया था। कई लोग इसे सेब कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच वो एक साधारण सेब था, या उस फल के पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छिपा है जिसे आज का इंसान समझ ही नहीं पाया। आज का यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम पवित्र शास्त्र के पन्नों को पलटकर उस सबसे बड़े रहस्य को सुलझाएंगे जिसने पूरी मानवता को बदल दिया। पवित्र शास्त्र के पहले भाग यानी उत्पत्ति में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को अदन की वाटिका में रखा और उनसे कहा, तुम वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना संकोच खा सकते हो, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था, आजादी, प्यार और अनंत जीवन। लेकिन उस वाटिका के ठीक बीच में दो खास पेड़ थे। पहला जीवन का वृक्ष और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। पर फिर प्रवेश होती है उस शैतान की, जो एक सांप के रूप में आया। उसने हव्वा को बहकाया। उसने परमेश्वर के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने कहा, तुम उसे खाकर मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के समान भले बुरे का ज्ञान रखने वाले हो जाओगे। हव्वा उस फल की सुंदरता और शैतान के बहकावे में आ गई। उसने फल तोड़ा, खुद भी खाया और आदम को भी दिया। और जैसे ही उन्होंने वो फल खाया, सब कुछ बदल गया। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, आखिर वो फल कौन सा था? दुनिया भर की कलाकृतियों, कहानियों और फिल्मों में इसे हमेशा एक लाल सेब के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी बाइबल में कहीं भी सेब शब्द का जिक्र इस घटना के लिए नहीं हुआ है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, बाइबल में केवल फल लिखा है। तो फिर यह सेब की कहानी कहां से आई? दरअसल सदियों पहले जब हिब्रू भाषा से बाइबल का अनुवाद लैटिन भाषा में किया जा रहा था, तो एक शब्द आया, मालुस। लैटिन में मैलस का मतलब सेब भी होता है और इसका एक मतलब बुराई या पाप भी होता है। इसी भाषाई ट्रांसलेशन के कारण इतिहासकारों और चित्रकारों ने उसे सेब मान लिया। कुछ प्राचीन विद्वानों का मानना है कि वह शायद अंजीर का फल था, क्योंकि फल खाने के तुरंत बाद जब उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं, तो उन्होंने अंजीर के पत्तों से ही खुद को ढका था। कुछ लोग इसे अनार या अंगूर भी मानते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर इस बात से नाराज नहीं थे कि उन्होंने कोई खास प्रजाति का फल खाया। रहस्य फल के नाम में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में था। सोचिए, क्या ब्रह्मांड का रचयिता सिर्फ एक फल खाने की वजह से अपनी संतानों से इतना नाराज हो जाएगा कि उन्हें हमेशा के लिए दूर कर दे? नहीं, बात फल की नहीं थी। वो फल तो सिर्फ एक जरिया था। असली वजह थी आज्ञाकारिता या डिसोबीडियंस। जब आदम और हव्वा ने वो फल खाया, तो उन्होंने दरअसल परमेश्वर से कहा, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हम खुद तय करेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। हम खुद ईश्वर बनना चाहते हैं। ये इंसान का पहला अहंकार था। ये परमेश्वर के प्रति अविश्वास था। जैसे ही उन्होंने फल खाया, उनके अंदर का भोलापन, उनकी मासूमियत खत्म हो गई। उनके दिलों में पहली बार डर, शर्म और अपराध बोध ने जन्म लिया। जब शाम को परमेश्वर वाटिका में आए और उन्होंने पुकारा, आदम तू कहां है? तो आदम प्यार से दौड़कर पिता के पास नहीं गया, बल्कि डरकर जरियों में छिप गया। परमेश्वर का दिल टूट गया था। उन्होंने इंसान को रोबोट नहीं बनाया था, उन्हें चुनने की आजादी दी थी। और इंसान ने परमेश्वर के प्रेम के ऊपर शैतान के झूठ को चुना। पवित्रता और पाप एक साथ नहीं रह सकते। अदन की वाटिका परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति का स्थान थी। चूंकि इंसान के अंदर अब पाप आ चुका था, इसलिए वे उस पवित्र जगह पर रहने के योग्य नहीं रहे। परमेश्वर ने भारी मन से उन्हें वाटिका से बाहर भेज दिया।
दोस्तों, आदम और हव्वा की यह कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी कोई कथा नहीं है। यह आज के आपकी और मेरी कहानी है। वह वर्जित फल आज भी आपके सामने हर रोज किसी न किसी रूप में आता है। जब भी हम किसी का दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, लालच करते हैं या खुद को खुदा समझकर दूसरों को छोटा समझते हैं, हम उसी वर्जित फल को दोबारा खा रहे होते हैं। हम खुद को परमेश्वर की शांति और उसके आशीर्वाद की वाटिका से दूर कर लेते हैं। लेकिन इस दुखद कहानी का अंत यहां नहीं होता। भले ही इंसान ने परमेश्वर का साथ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने इंसान का हाथ कभी नहीं छोड़ा। अदन की वाटिका से निकालते वक्त भी परमेश्वर ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाए ताकि उनकी शर्म को ढका जा सके। यह उनका पहला प्यार भरा कदम था इंसान को वापस पाने का। तो अगली बार जब आप अदन की वाटिका और उस फल के बारे में सोचे, तो ये न सोचे कि वो सेब था या कोई और फल, बल्कि ये सोचे कि क्या हमारे दिल में आज भी वो आज्ञाकारिता और प्रेम है जो हमें हमारे बनाने वाले से जोड़ कर रखता है। क्या आप परमेश्वर के प्रेम पर विश्वास करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर इस वीडियो ने आज आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी महसूस हुआ है कि जिंदगी में परमेश्वर की मर्जी कितनी जरूरी है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही गहरे और दिल को छू लेने वाले आध्यात्मिक रहस्यों को आपके सामने लाते रहेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।